हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता, हमने यूपी पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है, मितभाषी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मितभाषी का क्या हो जाएगा? बाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाचाल हो जाएगा। बास बास के अर्थ का सही विकल्प क्या हो जाएगा? किसका? बास बास का। क्या हो जाएगा? गंध और निवास। क्या हो जाएगा? गंध और निवास। निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? अशुद्ध का तो कौन सा? आशीर्वाद। कौन सा? आशीर्वाद। ये जो अशुद्ध है। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। कौन सा कारक चिन्ह है? कौन सा? कर्ता। दीवारों पर बने हुए चित्र क्या कहलाते? भित्ति चित्र। क्या कहलाते? भित्ति चित्र कहलाते। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी? 11। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? क्या है? कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो क्या है? अर्ध विराम। क्या? अर्ध विराम। अर्ध विराम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला चिन्ह दिया हुआ। तद्भव शब्द का चयन करना। तद्भव शब्द बताना आपको। तद्भव कौन सा होगा? कूदना। क्या हो जाएगा? कूदना। काल के बोध का संबंध किससे है? काल के बोध का संबंध किससे? किस क्रिया से? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा? गोल पतला। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? आपको बताने इसमें जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? पयोदर। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण? मुझसे चला नहीं जाता किसका? भाव वाच्य का। निम्न में से कौन सा कपीस शब्द का सही संधि विच्छेद है? किसका? कपीस का। क्या हो जाएगा? कपी प्लस ईस। प्रत्येक शब्द में कौन सा समाज है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समाज है? कौन सा समाज है? द्विगु समाज। कौन सा? द्विगु। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या बोलते हो ना? अव्यय बोलते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है? किसका? अंक का। कौन सा नहीं है? अंश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? कौन सा? अध्यापक। कौन सा? अध्यापक जो प्रत्यय रहित है। विभस रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विभस का क्या हो जाएगा? जुगसु। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या?
बुरा भला कहना, क्या बुरा भला कहना। रघुपति राघव राज राम में अलंकार कौन सा, कौन सा अनुप्रास अलंकार, कौन सा अनुप्रास। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ है, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपने सम्मान को बनाए रखना अपने हाथ में। न भूतो न भविष्यत उपन्यास के लेखक नरेंद्र कोहली को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान से। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। निम्न वाक्य में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है। इस बात को जानते हैं कि किसी को बस सताया न जाए। हिंदी साहित्य में आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता, तो किसे कहा जाता, बताइए किसे कहा जाता। किसे, विद्यापति को, किसे कहा जाता, विद्यापति को। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन हो जाएगा, वर्षा का क्या हो जाएगा, वर्षा ही हो जाएगा। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो जाएगा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मादा मगरमच्छ। तो ये थे आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।